वह आदमी हर रात वेयरवुल्फ बनकर मिलिट्री बेस की रक्षा करता था, लेकिन बाकी सैनिक उन्हें इंसान नहीं बल्कि पहरे पर रखे कुत्तों की तरह समझते थे और अपनी ही जाति के साथ हो रहे इस भेदभाव ने माइक और जैक के दिल में गुस्सा भर दिया था। हालांकि वे इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि पूरी यूनिट में वही दोनों अकेले वेयरवुल्फ थे। एक मिशन के दौरान अचानक जैक मारा गया और इस नुकसान ने माइक को पूरी तरह तोड़ दिया। असली कातिल को खोजने के इरादे से वह अगली गश्त में शामिल हुआ। माइक जानता था कि जैक को सिर्फ कोई दूसरा वेयरवुल्फ ही मार सकता है। ड्यूटी के दौरान उसे एक बूढ़े आदमी से वेयरवुल्फ की गंध आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जैक का बदला खुद लेना चाहता था। उसी रात माइक चुपचाप बेस से निकल गया। पहले देखा गया वही बूढ़ा आदमी पहले से ही चट्टान के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। उसने जैक का हार दिखाकर माइक को चढ़ाया और उसकी आंखों के सामने ही वेयरवुल्फ में बदल गया। माइक भी उसी समय वेयरवुल्फ के रूप में बदल गया, लेकिन हमला करने से पहले ही एक जवान वेयरवुल्फ उस पर झपट पड़ा। अपनी लड़ाई के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए माइक ने खुद को कमजोर दिखाया और फिर मौका मिलते ही उस जवान भेड़िए का गला फाड़ दिया। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता छोड़ी, बूढ़ा वेयरवुल्फ गुस्से से बौखला गया। उसने पूरी ताकत से माइक पर हमला किया और उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया, लेकिन बूढ़ा भेड़िया माइक के सामने टिक नहीं पाया। माइक ने उसे काबू में किया, जमीन पर दबोचा और अपने जबड़ों से उसकी खोपड़ी कुचल दी। अगली सुबह थका हुआ माइक वापस बेस लौटा। उसने जैक की लाश देखी और अपने तरीके से उसे अलविदा कहा। तभी कमांडर अचानक उस पर चिल्लाने लगा और बोला कि तू सिपाही नहीं है, तू एक जानवर है। अब और भेदभाव सहना माइक के बस की बात नहीं थी। उसने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी और जैक की लाश को उठाकर वहां से चला गया।